दोस्तों, सफ़र का महीना इतना ख़ास क्यों है? सफ़र इस्लामिक कैलेंडर मतलब कि हिजरी कैलेंडर का दूसरा महीना है। हालाँकि इस महीने के साथ कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान या पर्व सीधे तौर पर संबंधित नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सफ़र का महीना कुछ गलत धारणाओं और परंपराओं से जुड़ा रहा है। सफ़र का महीना आम तौर पर अपने साथ अंधविश्वास और मिथकों की एक श्रृंखला लेकर आता है, जिन्हें इस्लाम में कोई आधार नहीं मिला है। सफ़र का महत्व और इतिहास यह है कि प्राचीन अरब परंपराएं इस्लाम से पहले प्राचीन अरब समाज में यह विश्वास किया जाता था कि सफ़र का महीना दुर्भाग्य और आपदाओं से भरा होता है। लोग इस महीने में शादी या किसी अन्य महत्वपूर्ण काम को करने से बचते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह महीने अशुभ होता है। इस्लाम के आगमन के बाद पैगंबर मोहम्मद ने इस प्रकार की सभी गलत धारणाओं का खंडन किया और स्पष्ट किया कि कोई भी महीना अपने आप में अशुभ या शुभ नहीं होता है। अंधविश्वास का खंडन तब हुआ जब पैगंबर मोहम्मद ने साफ तौर पर कहा कि सफ़र के महीने में कोई विशेष अशुभता नहीं होती है। उन्होंने लोगों को इस महीने को अन्य महीनों की तरह ही मानने की सलाह दी। इस्लाम में कोई भी महीना या दिन अशुभ नहीं माना जाता और सभी दिन और महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं। सफ़र का नामकरण कुछ विद्वानों का मानना है कि सफ़र नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस महीने में अरब में लोग अपने घरों को खाली करके छोड़कर युद्ध या यात्रा पर चले जाते थे। सफ़र का अर्थ अरबी में खाली या रिक्तता भी होता है। इस समय लोगों का मानना था कि घर खाली होने के कारण उसमें बुरी आत्माएं प्रवेश करती हैं, जो कि इस्लाम से पहले की अंधविश्वासी सोच का हिस्सा था। इस्लाम में सफ़र का महीना कैसे मनाया जाता है? धार्मिक दृष्टिकोण इस्लाम में सफ़र के महीने के साथ कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान नहीं जुड़ा है। मुसलमान इस महीने को अन्य महीनों की तरह ही देखते हैं। वे रोज़मर्रा की धार्मिक गतिविधियों जैसे नमाज, रोज़ा और सदका सदका मतलब दान आदि में लगे रहते हैं। अंधविश्वास से बचाव कैसे किया पैगंबर मोहम्मद ने? पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों को सफ़र के महीने से जुड़े सभी अंधविश्वासों और मिथकों से बचने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी महीना या दिन अपने आप में शक्ति नहीं रखता और केवल अल्लाह ही है जो किसी को नुकसान या लाभ पहुंचा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से आज के समय में भी कुछ समुदायों में सफ़र को लेकर कुछ अंधविश्वास जारी हैं, लेकिन इस्लामी विद्वानों और धर्म गुरुओं ने बार-बार इस पर जोर दिया है कि इनकी कोई धार्मिक बुनियाद नहीं है और यह केवल प्राचीन काल के अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं। सफ़र का महीना मुसलमानों को यह याद दिलाने के लिए है कि इस्लाम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या मिथकों को स्वीकार नहीं करता है। मतलब कि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सफ़र का महीना शुभ होता है या अशुभ होता है। इस्लाम सच्चाई, तर्क और विश्वास पर आधारित है। इस्लाम में यह शिक्षा दी जाती है कि हर महीना और हर एक दिन अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह का बनाया हुआ है और किसी भी दिन या महीने में अपने कामों को करने से बचना सिर्फ इसलिए
कि वह अशुभ है। ये तो काम चोरी हो गई कि आज का दिन अशुभ है तो आज मुझे ये काम करना ही नहीं है। आज के दिन नाखून नहीं काटे जाते हैं तो आज मैं नाखून नहीं काटूँगा। आज के दिन बाल नहीं काटते तो आज मैं बाल नहीं काटूँगा। आज के दिन नहाया नहीं जाता तो मैं नहाऊँगा भी नहीं। ये सारी चीज़ें अंधविश्वास हैं। ये इतना अंधविश्वास फैल चुका है कि लोग इसे मानने लगे हैं। इस्लाम में ये शिक्षा दी जाती है कि ये सब कुछ भी नहीं मानना चाहिए।